नमस्ते, स्वागत है आपका मिल्स तुम्हारे में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे फ्रूट्स मालपुआ। यह एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो मूल रूप से त्योहारों पर बनाया जाता है, खास करके होली पर। इसमें आप अपने मनपसंद कोई भी फ्रूट्स डालकर आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो आइए बिना देर किए ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मालपुआ बनाने के लिए कुछ तैयारी करते हैं। तो फ्रूट्स मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए 2 पका हुआ केला और आधा सेब। अगर आप चाहें तो केवल एक फल से भी बना सकते हैं। इधर मैं दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। तो अब चलिए केला और सेब का छिलका हटाकर इन्हें बारीक काट कर दूध के साथ पीस लेते हैं। अब सेब और केला को पीस लिए हैं, तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ मालपुआ का डो तैयार करने के लिए। तो अब गैस जलाकर एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी डालकर गरम कर लेते हैं। अब घी गरम हो चुका है, तो अब इसके अंदर आधा कप सूजी डाल देते हैं और अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर हल्का सा भून लेते हैं। अब ये सूजी थोड़ी सी भुना चुकी है, तो अब इसके अंदर आधा कप आटा डाल देते हैं और अब इसे भी लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। अब ये सूजी और आटा दोनों भुना चुके हैं, तो अब इसके अंदर आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इन्हें मिक्स कर लेते हैं और अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी पाउडर और इसी के साथ डाल देते हैं केला और सेब का पेस्ट, आधे छोटी चम्मच इलायची पाउडर और अब लास्ट में कुछ केसर डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम आंच पर पका लेते हैं ताकि सूजी फूल जाए। और अब इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये डो के जैसे ना हो जाए। अब ये मालपुआ का डो तैयार हो चुका है, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक डो ठंडा हो रहा है तब तक हम मालपुआ के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए गैस पर एक पैन रखेंगे और अब इसके अंदर डाल देते हैं आधा कप पानी और इसी के साथ आधा कप चीनी भी डाल देते हैं और अब गैस जलाकर चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। तो जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम इसके अंदर 4 से 5 इलायची कूट करके डाल देते हैं और अब इसी के साथ कुछ केसर भी डाल देते हैं और अब इसे मिक्स करते हुए इसका एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब मालपुआ के लिए चाशनी तैयार हो चुकी है, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। तो मालपुआ बनाने से पहले डो के अंदर 1 बड़ा चम्मच काजू पाउडर डाल देते हैं और अब इसे मिक्स करते हुए डो को मसल करके चिकना कर लेते हैं। अगर हाथ पर डो चिपक रहा है तो हाथ पर थोड़ा सा घी लगाकर फिर डो को मसल के चिकना कर लें। अब डो को मसल करके चिकना कर लिए हैं, तो अब हम एक चकवा लेंगे और अब डो में से एक बॉल के बराबर लेंगे और फिर चक्के पर रखकर इसे इस तरह से गोल करके और फिर इसे दबाकर पेड़ा के जैसे कर लेते हैं और फिर इसके बाद एक बेलन से बेलकर इसे बड़ी सी मोटी रोटी के जैसे तैयार कर लेते हैं। अब इसे बेल कर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसके ऊपर एक कोई धारीदार ढक्कन या कटोरी रखेंगे और फिर इसे इस तरह से दबाकर गोल में काट लेते हैं और ये जो साइड से डो बच रहा है इसे भी बेल कर हम काट लेंगे और अब इसी तरह से हम बाकी मालपुआ को भी बेल करके काट लेते हैं। अब सभी मालपुआ को बेल कर काट लिए हैं, तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ मालपुआ को फ्राई करने के लिए। तो इसके लिए एक पैन में तेल डालकर गरम कर लेते हैं। इधर मैं पहले से ही तेल रखी हूँ गरम होने के लिए। तो अब ये तेल गरम हो चुका है, तो अब इसके अंदर एक एक मालपुआ डालकर मीडियम आंच पर फ्राई कर लेते हैं और अब इसके ऊपर से चम्मच से इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं ताकि ऊपर वाला हिस्सा भी थोड़ा सा पक जाए। अब इस मालपुआ को पलट देते हैं और अब दोनों साइड से अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये मालपुआ फ्राई हो चुका है, तो अब इसे निकाल कर एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी मालपुआ को भी फ्राई कर लेते हैं। अब सभी मालपुआ को फ्राई कर चुके हैं, तो अब पैन को उतार करके एक साइड में रख देते हैं और अब चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब चाशनी को गर्म कर लिए हैं, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए चाशनी के अंदर मालपुआ को डिप कर लेते हैं। तो अब इस चाशनी के अंदर एक मालपुआ डाल देते हैं और फिर इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आप बड़े पैन में चाशनी बनाए हैं तो आप एक बार में 2 से 3 मालपुआ डाल सकते हैं। अब 1 मिनट बाद मालपुआ को चाशनी से निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी मालपुआ को भी चाशनी में डिप करके प्लेट में रख लेते हैं।
तो लीजिए, हमारे झटपट फ्रूट्स मालपुआ बनके तैयार है। आप इसे जब चाहे तब बनाकर आनंद ले सकते हैं। और अब इसे थोड़ा ड्राई फ्रूट से सजा देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस फ्रूट्स मालपुआ को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।